छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मंगलवार को 20 सीटों पर सुबह 9 बजे तक लगभग 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुलिस और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा, आज सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षित वातावरण में मतदान कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी लोगों से अपील करते हैं कि मतदान करने जरूर आएं। सर, सुरक्षा इंतजाम क्या है, किस तरह की खबरें हैं पूरे संभाग भर से? बस्तर संभाग की 12 विधानसभा क्षेत्र में आज 7 नवंबर को मतदान प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ हो गई है। सभी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है और हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर और केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भी अतिरिक्त बल आवंटन की गई थी। उन सबको लेकर मतदान केंद्र से लेकर सड़क और अन्य इलाका में, अंदरूनी सीमावर्ती इलाके में लगातार ऑपरेशंस भी जारी है और सभी मतदाता सुरक्षित वातावरण में अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। और पुनः हम क्षेत्रवासी से अपील करना चाहते हैं, सब सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम की गई, सुरक्षित तरीके से जाकर अपना मताधिकार को प्रयोग कर सकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में वोटिंग के दौरान नक्सली हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा बघेल सरकार पर निशाना। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, पीएम मोदी के दौरे के दिन नक्सलियों का हमला हो जाता है। बघेल की सरकार इतने साल क्या करती रही? चुनाव में मदद लेने के लिए कांग्रेस किसके साथ जुड़ी है, ये पता करना पड़ेगा। नक्सली हमले, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या ये बताते हैं कि कांग्रेस विदेशी ताकत का इस्तेमाल कर ओछी हरकत कर रही है। महादेव बेटिंग ऐप मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी? केवल पैसे वसूलने के लिए कार्रवाई की। ये वसूली सरकार है, भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। 508 करोड़ रुपए भूपे किए और महादेव ऐप चलती रही और यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। बार बैन करने के लिए कहा गया, लेकिन बैन नहीं किया। केंद्र सरकार जीएसटी लेती रही। 48 घंटे के लिए ईडी कांग्रेस के हाथ में दे दीजिए, कांग्रेस कह रही है। फिर वो दिखाते हैं क्या होता है। कांग्रेस केवल अपने मुकदमे खत्म करेगी, ईडी हाथ में आएगी। ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है और कल भी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कब छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिखा, एक भी कागज नहीं दे पाए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी? कार्रवाई की, लेकिन केवल उगराही करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।